क्या आप जानते हैं दुनिया के सिर्फ 1% लोग 99% पैसों पर कब्जा करके बैठे हैं और बाकी 99% लोग बस सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, पर गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को उसी गरीबी में घुटने पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरीब हमेशा गरीब क्यों रह जाता है और अमीर पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर क्यों बना रहता है। हम बात करेंगे पैसे की, मनोविज्ञान की, सोच की, गरीबी की, उस सिस्टम की जो आपको सिर्फ सरवाइव करना सिखाता है, सक्सेस नहीं। साथ ही कुछ ऐसे रियल लाइफ उदाहरण जो इस सिस्टम को तोड़कर उठ खड़े हुए, और आखिर में जानेंगे कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स जो आपकी सोच, आदतें और फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकते हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं, आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला सच छुपा है। असल गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, असली गरीबी होती है सोच की कमी, और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच। अमीर लोग अपने बच्चों को विरासत में सिर्फ पैसा नहीं देते, वो देते हैं एक सोच, एक माइंडसेट जो कहता है कि पैसा आपके लिए काम करे। वहीं गरीब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मेहनत करो, नौकरी करो और जितना मिला है उसमें गुजारा करो। फर्क यहीं से शुरू होता है। गरीब जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में रहता है। हर दिन बस इतना सोचता है कि खाना कैसे मिलेगा, ईएमआई कैसे भरेगा, महीने का खर्च कैसे निकलेगा। दूसरी तरफ अमीर हमेशा ग्रोथ मोड में होता है। वो सोचता है कि पैसा कैसे बढ़ेगा, कौन सी स्किल अगला फायदेमंद कदम हो सकती है और कैसे उसके पास मौजूद चीजों को लेवरेज करके बड़ा बनाया जा सकता है। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। यही सोच, यही फर्क तय करता है कौन जिंदगी भर पैसे के पीछे भागेगा और कौन एक दिन पैसों को अपने पीछे चलाएगा। गरीबी और अमीरी सिर्फ जेब की नहीं, दिमाग की भी कहानी है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं स्कैर्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट। गरीब सोचता है बस किसी तरह गुजारा हो जाए, जबकि अमीर सोचता है इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, इससे क्या नया बनाया जा सकता है। यही सोच दोनों की जिंदगी की दिशा तय करती है। दूसरी बड़ी वजह है डोपामाइन लूप। गरीब आदमी जब पैसे पाता है तो उसका दिमाग तुरंत छोटे छोटे सुखों की तरफ भागता है, जैसे फोन रिचार्ज, बाहर का खाना या सिर्फ बकाया ईएमआई चुकाना। उसे तुरंत संतोष चाहिए। लेकिन अमीर आदमी उस डोपामाइन को कंट्रोल करता है। वो सोचता है क्या ये पैसा किसी स्किल में लग सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट में बढ़ सकता है। वो इंतजार करता है, रणनीति बनाता है, और फिर आता है ब्रेन कंडीशनिंग। हमारा दिमाग वही बन जाता है जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं और सोचते हैं। अगर बचपन से सिर्फ तंगी, ताने और तालीम की कमी देखी है तो दिमाग उसी पॉवर्टी लूप में फंस जाता है। लेकिन अगर बार बार सुना है कि तू कुछ भी कर सकता है, पैसा तेरे लिए है, तो वही दिमाग करोड़ों की सोच पालने लगता है। यही है गरीबी और अमीरी का साइंटिफिक सच। अब आइए कुछ असली कहानियों की तरफ जो इस बात का सबूत हैं कि गरीबी से अमीरी का सफर सिर्फ किस्मत से नहीं, सोच और हिम्मत से लिखा जाता है। पहला नाम है रितेश अग्रवाल, ओहायो रूम्स का फाउंडर। एक समय था जब वो सिर्फ 100 रुपए में पूरा दिन निकालता था, सस्ते होटलों में रहता, स्टार्टअप इवेंट्स में फ्री खाने के लिए जाता था। लेकिन आज वो $1 बिलियन कंपनी का मालिक है, क्योंकि उसने अपनी सोच बदली, खुद को सीखा और ठान लिया कि वो सिस्टम से बाहर निकलेगा। फिर आते हैं धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करके अपनी शुरुआत की। ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई डिग्री, लेकिन उन्होंने बिजनेस की ताकत को समझा, रिस्क लिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आज भी भारत के टॉप बिजनेस हाउस में गिना जाता है। और एक और प्रेरणादायक नाम, हावर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के पीछे की ताकत। उनका जन्म स्लम एरिया में हुआ, उनका बचपन अभावों में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया को एक नई सोच दी कि सिर्फ कॉफी नहीं, एक कल्चर भी बेचा जा सकता है। इन तीनों की कहानी एक बात बताती है, अगर आप सोच बदल दो, माहौल बदल दो और सिस्टम को चैलेंज करना सीख जाओ तो गरीबी भी घुटने टेक देती है। एक और कड़वा सच ये है कि गरीबी सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं होती, सिस्टम भी जिम्मेदार होता है।
हमारे स्कूलों में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभालें, इन्वेस्ट करें या फाइनेंशियल आजादी कैसे पाएं। हमें सिखाया जाता है, पढ़ो, नौकरी करो और जिंदगी भर ईएमआई भरो। यही तो है सिस्टम का पहला जाल। गरीब लोगों को शुरू से ही लोन्स, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई की दुनिया में फंसा दिया जाता है। वो जरा सा भी कमा ले तो बैंक उसे कर्ज की सुविधा देने पहुंच जाता है। धीरे धीरे ये कर्ज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और वो उसी चक्रव्यूह में फंसा रह जाता है। और ऊपर से आता है कैपिटलिज्म, एक ऐसा सिस्टम जो अमीरों के लिए दरवाजे खोलता है लेकिन गरीब के सामने हर कदम पर दीवार खड़ी करता है। अमीर को टैक्स में छूट, बड़ा नेटवर्क और ज्यादा मौके मिलते हैं, जबकि गरीब को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यही सच्चाई, यही कड़वा सच आपको जगाने के लिए है, क्योंकि जब तक आप इस सिस्टम को समझेंगे नहीं, तब तक इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। जागी, वरना यह सिस्टम आपको हमेशा दबाता रहेगा। अगर आप वाकई इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ गुस्सा या अफसोस काफी नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। स्टेप 1, सोच बदलो। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। गरीब सोचता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? लेकिन विजेता सोचता है, इससे बाहर कैसे निकलूं? यही माइंडसेट आपकी दिशा तय करता है। स्टेप 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आज यूट्यूब, किताबें और सस्ते कोर्स आपके हाथ में हैं। बस आपको सीखना है पैसा कैसे काम करता है। स्टेप 3, वैल्यूएबल स्किल। कोई एक स्किल सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, टेक, सेल्स या कम्युनिकेशन। स्किल्स आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्टेप 4, पावरफुल नेटवर्क। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको आगे बढ़ा सकें, आपको प्रोत्साहित करें, न कि आपको खींचे। स्टेप 5, इन्वेस्ट, डोंट स्पेंड। जैसे ही पैसा आए, खर्च करने की बजाय उसे कहीं लगाओ। एसआईपी, स्टॉक्स, बिजनेस आइडियाज, कुछ ऐसा जो आपके लिए पैसा बना सके। स्टेप 6, कंसिस्टेंसी। बदलाव रातों रात नहीं आता। 1 साल में नहीं, 5 साल में फर्क नजर आता है। बस रुको मत, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहो। याद रखो, ये आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ पूरी जिंदगी बिता देना, यह सबसे बड़ा अपमान है। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो और भी ज्यादा वजह है उठने की, लड़ने की और खुद को साबित करने की। याद रखो, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो एक अरबपति के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो अपने वक्त का मालिक है और तुम वक्त के नौकर। वो हर मिनट को निवेश की तरह देखता है और हम उसे बर्बाद कर देते हैं छोटी छोटी खुशियों के नाम पर। अब वक्त आ गया है, उठो, सीखो और इस सिस्टम को तोड़ डालो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ बनी है और ऐसे सिस्टम को तोड़ने का प्लान भी तुम्हें ही बनाना होगा। या तो तुम हालात के गुलाम बनकर जीते रहोगे, या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हालात को गुलाम बना लोगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अब भी वक्त है, बदलो खुद को और दिखा दो कि तुम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, उन्हें पूरा करने वाले भी हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें झकझोर दिया है, अगर कहीं ना कहीं दिल में आग लगी है, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ जो गरीबी से लड़ रहा है लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। क्योंकि अगर एक इंसान ने यह वीडियो देख लिया और उसे बदलने की प्रेरणा मिली, तो ये दुनिया थोड़ी और बेहतर हो सकती है। कमेंट करके बताओ, कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को लगी, कौन सा स्टेप तुम आज से शुरू करोगे। मुझे जानकर खुशी होगी कि तुमने क्या फैसला लिया और तुम किस दिशा में अपनी जिंदगी को मोड़ने जा रहे हो। और अगर तुम वाकई इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हो, अपने दिमाग को मिलियनेयर माइंडसेट में ढालना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हें और भी बड़ा तोड़ देगी और फिर जोड़ देगी एक नए इंसान में। अब वक्त आ गया है सपने देखने का नहीं, उन्हें पूरा करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, गरीबी एक हालात है, पर अमीरी एक फैसला। मेक दैट डिसीजन टुडे।